आम आदमी पार्टी बनी है तो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई है, तो अन्ना हजारे के आंदोलन के जो मूल विचार हैं उनको लेकर ही आगे बढ़ेगी। हरियाणा के अंदर बहुत भारी संख्या के अंदर और पार्टियों से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग एमएलए रहे हैं, कुछ लोग लोकल बॉडीज़ के अंदर इलेक्टेड मेंबर रहे हैं, और हमारी स्टेट लीडरशिप, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप और जोन लीडरशिप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक तरीके की प्रशिक्षण देनी काफ़ी दिनों से सोची जा रही थी। तो आज से इस 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है, जिसके अंदर पार्टी के जो मूलभूत जो आधार हैं उनके बारे में चर्चा होगी। पार्टी हरियाणा के अंदर किस तरह से विस्तार करेगी उसके ऊपर चर्चा होगी। पार्टी किस तरीके से विकल्प बन सकती है हरियाणा में, इसके ऊपर चर्चा होगी। और आगे पार्टी के अंदर ऑफिस बेयरर्स के लिए क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या दिशा निर्देश होंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि अलग अलग पार्टी हैं यहाँ पे, कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है, भाजपा मजबूत दिखाई देती है, और लगातार उनका ये कहना है कि पंजाब और दिल्ली अलग है लेकिन हरियाणा की बात अलग है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है। देखिए, हर राज्य अपने आप में अलग होता है। ये कहना कि ये राज्य अलग है, ऐसा नहीं, हर राज्य अलग है। जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तब उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता था। जब पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे थे तब ये कहा जाता था कि दिल्ली जो है पंजाब से अलग है, पंजाब के अंदर अलग बात है। अब हरियाणा की बात है। मेरा ये मानना है कि पूरे देश के अंदर लोगों के जो मुद्दे हैं वो सब जगह वही हैं। लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, लोग चाहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में जाएं तो बिना भ्रष्टाचार के उनके काम हो जाएं, लोग चाहते हैं सरकारी अस्पताल में उनका इलाज हो जाए, लोग चाहते हैं सस्ती बिजली मिले, सस्ता पानी मिले, उनके बच्चों को नौकरियां मिले। ये वो मुद्दे हैं जो देश के हर राज्य में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी एक विकल्प की राजनीति कर रही है। लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत विकल्प ढूंढ रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में ये बात साफ है कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं बन सकती। जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से होता है और सीधा मुकाबला होता है, तो 10 में से 9 बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 10 में से 1 बार कांग्रेस जीतती है। वो 10 में से 1 बार जहाँ जीतती है वहाँ पे भी इसकी बहुत संभावना रहती है कि कांग्रेस के जीते हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं और कांग्रेस की बनती हुई सरकार जो है गिरा दी जाए और अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से यही कहेंगे कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का विकल्प चाहिए तो आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत विकल्प है। आदमपुर, तो क्या आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी के साथ में लड़ेंगे, तो हरियाणा में क्या आदमपुर सीट पर भी आप लोग इस बार वहाँ पर चुनाव करवाएंगे, इसमें उपचुनाव होगा? देखिए, उपचुनाव की बात तब आएगी जब स्पीकर महोदय उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे, इलेक्शन कमीशन जो है उसका नोटिफिकेशन निकालेगा और वो सारी की सारी चीज़ें होंगी, तो तब तय किया जाएगा। मगर जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये है कि कांग्रेस जो है एक डूबता हुआ जहाज है। हर आदमी इस जहाज से कूद कर कहीं ना कहीं जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा, एक मुझे लगता है रेफरेंस पॉइंट है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत लड़ाई दे सकती है। पूछा, मैं उस पर थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हमने पहले ही कहा था कि सारे बड़े नेता आज के दिन में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग बहुत भरोसा करते हैं जब हमारे उम्मीदवारों को वोट करते हैं, कि हम उनमें से सिर्फ उनको फिल्टर करके चुनें जिनके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, कोई गलत बैकग्राउंड नहीं है, किसी तरीके के आरोप नहीं है उनके ऊपर। मैं अपनी बात इसलिए यहाँ पर रख रहा हूँ कि आप ये देखिए कि कुलदीप बिश्नोई के बारे में आयकर विभाग का 200 करोड़ का केस चल रहा है उनके ऊपर। उनके पास बीजेपी में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उनकी अब आगे की कोई राजनीति नहीं बची अपनी, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आदेश के गुलाम हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ उनका हाथ मरोड़ना चाहे उधर मरोड़ सकती है, और आखिरकार वही हुआ।
कांग्रेस से उनको एक दिन छोड़ना ही था, क्योंकि कांग्रेस में ज़बरदस्त गुटबाजी है और उनके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके का उंगली रखने जितनी भी जगह नहीं है भ्रष्टाचार की। यहाँ हम ऐसा कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो उनके पास एक नेचुरल विकल्प था, वो बीजेपी था। और मुझे लगता नहीं है कि आदमपुर के बाहर किसी भी तरीके का उनका कोई प्रभाव अब हरियाणा में बचा है, क्योंकि लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि अब वो राजनीति के दिन गए, अब नई राजनीति के दिन आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे बीच में सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का चौपाल होटल के अंदर दो दिवसीय यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। क्या इसका मायने है? आपने आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश के कारखाने के कार्यकर्ताओं के साथ बुलाया, क्या इसमें आइडियोलॉजी आपकी है, क्या बताने वाले हैं या चुनाव आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, वहाँ से सदस्य आरोप नहीं। इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर हमने उन सब नए नेताओं को भी आमंत्रित किया है कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए काम नहीं करती, व्यवस्था बदलने के लिए काम करते हैं। हम उनको समझा पाए। हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है कि हमने अब माइक्रो मैनेजमेंट करना है। हमने पंचायत के चुनाव से लेके नगर निगम के चुनाव से लेकर विधानसभा लोकसभा के चुनाव लड़ने हैं, और वो चुनाव व्यवस्था बदलने के लिए लड़ने हैं। वो चुनाव जाति और धर्म की राजनीति को ख़त्म करने के लिए लड़ने हैं। वो चुनाव बाहुबली और धनाढ्य लोगों की राजनीति ना करके आम व्यक्ति की राजनीति, ये सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। क्या अभी पंचायती चुनाव है, उसमें आम आदमी पार्टी अपना पंचायती चुनाव के अंदर जिला परिषद के चुनाव हम सिवल में लड़ेंगे पूरे हरियाणा में। तो अभी जिस प्रकार से चुनाव में एक फर्जी अनुसूची के लेकर मामला बड़ी तेजी से घुमाया हुआ है, परंतु उसमें ऐसा कहना है कैंडिडेट जो किसान है सामने वाला, तो उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो जानना चाहते हैं प्रशासन से खुला कर रहा है और पार्टी के बड़े लीडर उनका साथ दे रहे हैं। पंचायत चुनाव 1.5 साल से नहीं लगता। जो भी ये कराना चाहते हैं करवा ले, इनको शीशा दिख जाए। तो अब महंगाई को लेकर आप आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन आज कार्यकर्ता रोडों पे कब उतरेंगे आम आदमी पार्टी? कार्यकर्ता तो आम आदमी पार्टी के अंदर रोड में ही रहते हैं सर। आप तो मतलब हम कार्यकर्ता ही रोड गए। टीवी चैनल पे तो सब लोग बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर बोल रहे हैं, लेकिन आगे संसद में हमें सस्पेंड किया गया कि हम महंगाई पे चर्चा चाहते थे। संसद में हमें सस्पेंड किया गया कि हम MSP के कानून की गारंटी पे चर्चा चाहते हैं। आज देश के अंदर अगर विपक्षी दल का रोल निभा रहा है तो आम आदमी पार्टी निभा रही है, कांग्रेस के में दम नहीं रहा। आज शिविर में कितने लोग हैं, कहाँ कितने लोग होंगे? 250-300 लोग हैं शिविर में, और आते रहेंगे, हमारे वक्ता भी आते रहेंगे। संगठन बन रहा है, लेकिन अभी तक कुछ लोगों में नाराजगी भी है आम आदमी पार्टी के आपस में खींचातानी भी है। कोई खींचातानी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, पत्रों की बात है। विधानसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे बीच मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पार्टी के जिस प्रकार से रणनीति है और जो आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसमें लोगों के अपनी आइडियोलॉजी, जो नए लोग जुड़े हैं उनको कार्यकर्ताओं को समझाना कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना होगा। वर्तमान में बढ़ती महंगाई को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। लोगों को यह भी कहा कि इसमें जो आम आदमी महंगाई बढ़ रही है उसके लिए हमें संसद से सस्पेंड भी कर दिया, क्योंकि हम महंगाई की आवाज़ उठा रहे थे। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है।